हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आपकी नॉर्सेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बेटा। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए भी, वैसे भी मेथड ऑफ ऑक्सीजन बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी, जीएनएम के लिए भी, ऑल नर्सिंग बैचेस के लिए। ये पार्शियल रीब्रीदर मास्क वर्सेस नॉन रीब्रीदर मास्क जो है ये आपका कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक है कि हमें पता नहीं चलता कौन से मास्क से कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, हमें पता नहीं चलता कि कौन से मास्क को कब लगाना है, और इनका अगर इमेज बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो भाई हमें पता ही नहीं चलता कि पार्शियल कैसा दिखता है और नॉन रीब्रीदर कैसा दिखता है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू कंप्लीटली इसको कवर करेंगे और समझेंगे दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। पार्शियल रीब्रीदर मास्क और नॉन रीब्रीदर मास्क दोनों ही कुछ ऐसे सिमिलैरिटी में दिखते हैं। दोनों के पास रिजर्वायर बैग होता है, अगर आप देखें, बस इन दोनों का जो मेथड ऑफ वर्किंग है वो दोनों डिफरेंट है। हम इन दोनों इमेजेस को में एक पार्शियल रीब्रीदर मास्क है और एक हमारा क्या है, नॉन रीब्रीदर मास्क है। हम पढ़ते हैं पहले पार्शियल रीब्रीदर मास्क। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस में देखे जाएँ तो ये दोनों ही ऑक्सीजन थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोवाइड हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बोथ मास्क हैव रिजर्वायर बैग, दोनों के पास क्या है, एक बैग होता है, अटैच होता है। वो देखिए हम मास्क से हमने आपको दिखाया भी था। ये देखिए ये दोनों ही मास्क में क्या ऐड है, ये बैग अटैच है। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, देन डिफरेंस मेनली किसका है कि ऑक्सीजन डिलीवरी कैसे हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसका है, वॉल्व्स का। दोनों के वॉल्स में डिफरेंस ली है। तो पार्शियल रीब्रीदर मास्क की बात करें तो पार्शियल रीब्रीदर मास्क क्या है कि इसमें रिजर्वायर बैग लगा होता है, यानी कि ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस विद रिजर्वायर बैग होता है, बट इसमें नो वन वे वॉल्व प्रेजेंट, कोई भी वन वे वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता दोनों के बीच में। अगर हम देखें, अगर ये मास्क को देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वन वे वॉल्व नहीं होता इन दोनों के बीच में कि यहाँ पे कुछ रोके। ठीक है, दोनों कैसा होता है, टू वे, यानी कि यूनिडायरेक्शनल ना होकर दोनों वे में टू वे वॉल्व प्रेजेंट होता है। हमारा पार्शियल रीब्रीदर क्या है, कोई नो वन वे वॉल्व नहीं है। पेशेंट इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन सोर्स, मतलब जो पेशेंट है वो इनहेल करता है ऑक्सीजन को, लेता है ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन सोर्स से मिल रही है और रिजर्वायर बैग में मिल रही है। सम एक्सपायर्ड एयर एंटर टू द रिजर्वायर बैग, कुछ जो एयर होती है वो किस में जाती है, एक्सपायर्ड एयर किस में जाती है, रिजर्वायर बैग में जाती है। अभी हम देखेंगे ये पूरा हमारा क्या है, पार्शियल रीब्रीदर मास्क है। तो आप देखेंगे ये मास्क है, मास्क और रिजर्वायर बैग को कनेक्ट करने वाला टू वे वॉल्व है, मतलब यानी कि दोनों साइड इसका डायरेक्शन खुला हुआ है। तो दोनों साइड डायरेक्शन खुला होने के बाद ये हमारा ऑक्सीजन का क्या है, पोर्ट है, यानी कि यहाँ से हमारी क्या है, इंस्पायर्ड गैस जाएगी, यानी कि O2 हमारी इससे जा रही है। O2 हमारी गई क्योंकि ये हमारा टू वे है, तो यहाँ पे भी गई और थोड़ी यहाँ पे भी गई। तो यहाँ पे अगर मास्क के थ्रू जाएगी वो इनहेल की जा जाएगी। अब बात आती है एक्सेल की बात। तो एक्सेल में क्या होता है कि ये जो हमारे एक्सपायर्ड गैस वाले हैं, इससे भी हमारा ये जो पोर्ट होता है इससे भी हमारे क्या निकलता है, 2/3 हमारी वॉल्यूम जो होती है एक्सेल हो जाती है और 1/3 किस में चली जाती है, रिजर्वायर बैग में, यानी कि CO2 थोड़ी मिक्स हो जाती है। तो यानी कि ये जो इसमें रिजर्वायर बैग में होता है वहाँ O2 भी होता है कंटेंट और CO2 का भी कंटेंट होता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो फिर से इनहेल करता है तो इस रिजर्वायर बैग की भी एयर को इनहेल करता है, इसलिए इसका नाम है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। दोबारा से अपनी छोड़ी हुई जो भी एयर है उसको इनहेल करने का काम करता है पार्शियल रीब्रीदर मास्क। तो क्लियर हुआ ये आपको, यानी कि इसमें यहाँ पे कोई वन वे वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे टू वे तरीके से खुला होता है। तो यानी कि यहाँ पे मिक्सिंग चलता है, यानी कि जब ये एक्सेल करेगा तो थोड़ी गैस यहाँ छोड़ेगा और थोड़ी अपने एक्सपायर्ड गैस वाले पोर्ट से, यानी कि एक्सेलेशन पोर्ट से छोड़ेगा। तो यानी कि जो ये हमारे पूरा ये इसमें कंटेंट जाएगा, इसमें CO2 भी होगा और O2 भी जाएगा। नेक्स्ट इनहेलेशन में ये भी रिजर्वायर बैग्स के थ्रू इनहेल किया जाएगा एयर। दैट्स वाई इसमें कोई ऐसा कोई वॉल्व नहीं होता कि जो बंद हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ओपन होते हैं। इसलिए इसको पार्शियल रीब्रीदर कहते हैं, क्योंकि रिजर्वायर में जो एयर चला जाता है उसको नेक्स्ट उसके इनहेलेशन के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है। तो इसमें जो मिलता है एयर वो O2 कंटेंट उसका हाई होता है और लेकिन CO2 कंटेंट थोड़ा लो होता है, बट वो इनहेल किया जाता है नेक्स्ट आपकी इनहेलेशन में। सो ये है हमारा पार्शियल रीब्रीथर। सो वर्किंग क्या है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन पेशेंट जो ऑक्सीजन रिसीव करता है रिजर्वायर बैग से, ऑक्सीजन सोर्स से, देन ड्यूरिंग एक्सलेशन 1/3 एक्सपायर्ड कर देता है वो रिजर्वायर बैग में, और रिमेनिंग जो एयर लीव्स हो जाती है थ्रू द साइड पोर्ट्स जो मैंने आपको दिखाए, और रिजर्वायर बैग्स में कंटेंट होता है डेड स्पेस एयर, मतलब यानी कि इसमें हाई O2 होता है एंड CO2 लो। ये ऑलरेडी हमने वर्किंग पैटर्न इसका देख लिया। अब ये पार्शियल रीब्रीथर मास जो होता है वो लगभग 6 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये फ्लो रेट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करता है, यानी कि उसका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा 60 से 80%। और ये कहाँ दिया जाता है, ये जहाँ पे मॉडरेट हाइपोक्सिया हो रहा है या निमोनिया हो रहा है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन है, वहाँ हम इसको पार्शियल रीब्रीथर मास्क को देते हैं। यानी कि जहाँ पे हमें CO2 की भी नीड हो, जहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट रखना हो, तो वहाँ हम पार्शियली रीब्रीथर मास्क को लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से पार्शियल रीब्रीथर मास्क आपको क्लियर हो गया है कि इसमें क्या मेनली क्या है हमारा। अगर देखें तो मेनली इसमें अगर मैं इस इमेज में देखूँ तो 2 वे वॉल्व है, मतलब वैसे कोई वॉल्व नहीं है, सब ओपनड है। जब इनहेल करेंगे तो मिक्सिंग होना शुरू हो जाता है। तो मिक्सिंग मतलब यानी कि यहाँ पे हमारा कंटेंट चला जाता है इनहेल का थोड़ा सा। जब एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल का आधी एयर इसमें चली जाती है, आधी इन पोर्ट्स के बाहर निकल जाती है। जो आधी एयर इससे O2 कंटेंट से मिक्स करके नेक्स्ट इनहेलेशन में इसी को हम इनहेल कर लेते हैं। ये सिनेरियो चलता है हमारा पार्शियली रीब्रीथर मास्क में। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रीब्रीथर मास्क। सो नॉन रीब्रीथर मास्क की बात करें कि इसमें एक 1 वे वॉल्व होते हैं और दूसरी बात इसमें रिजर्वायर बैग होता है। तो रिजर्वायर बैग्स तो दोनों में था, बट इसमें वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो याद रखना N है नॉन रीब्रीथर में, क्या पाया जाएगा, नॉन है नहीं, बट पाया जाएंगे वॉल्व। ठीक है। सो NV, तो NV की तरह याद रखना कि N मतलब नॉन रीब्रीथर मास्क में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इससे मिलता है, और इसमें कहाँ कहाँ होते हैं वॉल्व प्रेजेंट, 3 जगह पे होते हैं, वो मैं इमेज के थ्रू दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये हमारा है नॉन रीब्रीथर मास्क। देखिए यहाँ पे एक वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा एक वॉल्व मतलब एक दरवाज़ा टाइप का, यानी कि क्लोज्ड पॉइंट है। सेकंड यहाँ पे एक क्लोज पॉइंट है, और दूसरा यहाँ एक क्लोज पॉइंट है। तो यहाँ हमारे 3 जगह पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो 1 वे वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यानी कि इन बिटवीन ऑफ मास्क और रिजर्वायर बैग। तो इसका वर्किंग पैटर्न कैसे चलता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन को हमने इनहेल कर लिया, तो ये अब ऑक्सीजन यहाँ हमारी नहीं जाएगी, बिकॉज ये वॉल्व क्या है हमारा इस टाइम पे क्या है, इनहेल कर लिया हमने, तो ये हमारी ऑक्सीजन इसमें चली गई। जब हम एक्सहेल करते हैं, क्योंकि ये वॉल्व क्या होता है, बंद होता है। ठीक है। तो एक्सहेलेशन के टाइम पे ये वॉल्व बंद होता है, तो ये जो आपकी एक्सहेल की एयर होती है वो इसमें बैग में नहीं जाती है। तो ये एयर कहाँ जाती है, ये एक्सहेलेशन पोर्ट्स के थ्रू, यानी कि इन पोर्ट्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब आप ये कहेंगे कि ये भी तो वॉल्व है, यहाँ क्यों नहीं बंद है, यहाँ से कैसे निकल गई, कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन जब इनहेल कर रहे हैं तब ये दोनों पोर्ट्स बंद रहेंगे, ताकि बाहर की हवा न ले, हम हाई कंसंट्रेशन O2 को ले, एटमॉस्फेरिक का कोई एयर ना ले, इसलिए ये वॉल्व्स क्या बंद रहेंगे। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और जो आपकी एक्सहेल वाली एयर है वो इसके थ्रू निकल जाएगी, लेकिन ये वॉल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा एक्सहेलेशन में। तो आइए इसका वर्किंग पैटर्न देखते हैं। वर्किंग पैटर्न क्या है, ड्यूरिंग इनहेलेशन पेशेंट इनहेल करता है ऑक्सीजन फ्रॉम रिजर्वायर बैग से भी और ऑक्सीजन पोर्ट से भी। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एक्सपायर एयर लीव फ्रॉम द साइड वॉल्स। तो आपको वही है, क्यों ये रिजर्वायर बैग्स में नहीं जाती, क्योंकि इसमें लगा होता है वॉल्व। एक्सपायर के थ्रू पे या एक्सहेलेशन के थ्रू पे ये वॉल्व क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है। विच वॉल्व क्लोज हो जाता है, दिस वॉल्व। तो एक्सहेल कहाँ से होगा, एक्सहेल यहाँ से होगा। इनहेल में ये ओपन रहता है, बट एक्सहेल में क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा ये वॉल्व। क्लियर। सो यानी कि इनका थोड़ा सा वर्किंग पैटर्न ऐसे चलता है कि मोस्ट जो हमारी हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो पेशेंट को मिले,
और साथ में हमारी जो एटमॉस्फेयर एयर है वो ना मिले, लेकिन हमारा हाई कंसंट्रेशन O2 पेशेंट को जाना चाहिए। तो हाई O2 जाने के लिए क्या होगा, ये रास्ता खुला है, ठीक है, इस टाइम पे क्लोज नहीं होगा, ये रास्ता खुला हुआ है, तो ये क्या चला जाएगा, इसके थ्रू चला जाएगा, दैट टाइम ये क्लोज्ड है। ओके, फिर जब एक्सेल करेंगे तो ये रास्ता बंद हो गया ताकि ये नीचे ना जाए, ताकि ये नीचे ना जाए, और ये हमारे ओपन हो गए ताकि एक्सेल हो जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वर्किंग करते हैं। देन उसके बाद वॉल्व हमारे पता है कि एक्सपायर एयर, मतलब ये क्यों मतलब वॉल्व पाए जाते हैं, ताकि एक्सपायर एयर आपके बैग में ना जाए। दूसरा वॉल्व जो पोर्ट्स के पाए जा रहे हैं ताकि रूम की एयर इसमें ना आए। तो यानी कि ये इनका कहने का मतलब कि ये भाई ये वॉल्व्स क्यों प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे वॉल्व इसलिए प्रेजेंट है कि जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो ये यहाँ नीचे ना जाए। यहाँ ये दोनों वॉल्व इसलिए प्रेजेंट है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर ना जाए। ठीक है, मोर हाई कंसंट्रेशन O2 देने के लिए हम नॉन रीब्रीथर मास्क का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ इसका वर्किंग पैटर्न है। देन ऑक्सीजन डिलीवरी इसके 10 to 15 लीटर पर मिनट होती है और 90 से 95% इसका कंसंट्रेशन जाता है। सीवियर हाइपोक्सिया के केस में, ट्रोमा के केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में या इमरजेंसी ट्रोमा के केस में हम नॉन रीब्रीथर मास्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो डिफरेंस का देखेंगे, वॉल्व्स मेनली किस में प्रेजेंट है, पार्शियल रीब्रीथर में एब्सेंट रहते हैं, और प्रेजेंट हमारे किस में रहते हैं, नॉन रीब्रीथर में रहते हैं। और ये जो प्रेजेंट रहते हैं वो 3 वॉल्व होते हैं। ठीक है, रीब्रीथिंग, हम रीब्रीथिंग किस में कर रहे हैं, रीब्रीथ हम पुरानी अपनी छोड़ी हुई एयर किसको ले रहे हैं, वो हम इसमें ले रहे हैं, पार्शियल रीब्रीथर में। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें रिजर्वायर बैग में नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन फ्लो इसमें 6 to 10 लीटर पर मिनट रह रहा है, उसमें 10 to 15 लीटर पर मिनट रह रहा है। यानी कि कंसंट्रेशन यहाँ तो 60 to 80 मिलती है, यहाँ 90 से 95 मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इजी आइडेंटिफिकेशन। देखेंगे तो पार्शियल रीब्रीथर मास्क जो है इसमें रिजर्वायर बैग भी प्रेजेंट है, साइड में पोर्ट्स है वो ओपन रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्लोज्ड होंगे ओपन होंगे, ऐसा कुछ इसमें वॉल्व नहीं है, ये ओपन ही है, और नो वॉल्व, कोई ऐसा वॉल्व नहीं है। नॉन रीब्रीथर मास्क में क्या है, रिजर्वायर बैग भी है और आपके वॉल्व भी प्रेजेंट है जो एक्सलेशन पोर्ट पे और भी है, और साथ में बैग और रिजर्वायर बैग और मास्क के बीच में 1 वे वॉल्व प्रेजेंट है। तो ये हमारा इजी आइडेंटिफिकेशन है। तो होप सो यहाँ मिक्स्ड इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड गैस लिखा हुआ है, तो ये मिक्स कहाँ हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मिक्सिंग कहाँ हो रही है। और यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रही और 1 वे वॉल्व प्रेजेंट है, तो बी पार्ट कौन सा होगा, तो ए और बी कौन सा है, पार्शियल रीब्रीथर कौन सा है, नॉन रीब्रीथर है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। होप सो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, इससे आपको क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि पार्शियल रीब्रीथर मास्क और नॉन रीब्रीथर मास्क में क्या अंतर होता है। इससे रिलेटेड MCQs में मैं आपको डालूंगी कि कैसे आते हैं, आपको यूट्यूब के पोस्ट में मिल जाएंगे MCQs, मैं अभी ही डाल दूंगी उसको, ताकि आपको पता चल जाए क्लियरली कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या फिर मैं इसके पोस्टर सहित आपको सारे एक पोस्ट डाल दूंगी यूट्यूब शॉर्ट बना के, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि ये दोनों में क्या अंतर है। ये वीडियो कैसी लगी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स को बताइए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ताकि आपका क्लियर हो सके और बच्चों का भी क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों।